नवरात्रों के स्पेशल इस अंक में, इस एपिसोड में हमने आपको बताया था कि हम आपको शक्ति स्थलों के, इन 9 दिनों में 9 शक्ति स्थलों के दर्शन करवाएंगे। तो आज हम आपको दर्शन करवा रहे हैं माँ खीर भवानी के। माता खीर भवानी कश्मीरी पंडितों की इष्ट देवी हैं और माता को खीर का प्रसाद चढ़ाया जाता है, इसीलिए माता को खीर भवानी के नाम से भी जाना जाता है। माता का नाम रागनिया माता है, जो कि कश्मीर के तुलमुल में मां भगवती का प्राचीन मंदिर है। लेकिन आज से लगभग 30 साल पहले मां भगवती का मंदिर जम्मू के जानीपुर में बनाया गया, भगवती नगर में। यहाँ पर भवानी नगर में, क्षमा चाहता हूं, भवानी नगर में, जम्मू के भवानी नगर में। आप जब मां भगवती के यहाँ पर दर्शन करते हैं, आपको ऐसा एहसास होता है, ऐसा प्रतीक पड़ता है कि आप मां भगवती के तुलमुल के मंदिर में ही विराजमान है। उसी वैसी ही प्रतिमा, साथ में भगवान भोलेनाथ जी की पिंडी आपको यहाँ पर दिखाई दे रही, जिसके ऊपर चांदी के मुकुट आपको देखने के लिए मिलेंगे। जिस प्रकार से तुलमुल में मां भगवती का मंदिर है, उसी प्रकार से यहां पर भी, उसी प्रकार से बावली के बीच में इस मंदिर को बनाया गया है, ताकि जो भी भक्त यहां पर आए तो उनको ऐसा ना लगे कि हम मां खीर भवानी के मंदिर तुलमुल में नहीं गए हैं। यहां पर आकर आपको वही अनुभव, वही लगेगा कि आप मां भगवती के उसी प्राचीन मंदिर में आए हैं। यहाँ पर भक्तजनों की भीड़, नवरात्रों की बात करें या मां भगवती का जब भी बड़ा दिन होता है, तो यहाँ पर भक्तों की भीड़ लगी रहती है। पूरे विषय के ऊपर, पूरी मां भगवती की कहानी के ऊपर हम यहाँ के पुजारी जी से बात करेंगे। फिलहाल आप नजर डालिए मंदिर के ऊपर। जिस प्रकार का मंदिर शैली, ये जो छोटा मंदिर यहाँ पर है, ये भी शिखर शैली का ही मंदिर है। जिस प्रकार से शिखर शैली का मंदिर आपको तुलमुल में देखने के लिए मिलता है कश्मीर में, वैसा ही मंदिर जानीपुर में भी बनाया गया है। और आप यहाँ पर अगर देखें तो खीर का प्रसाद, दूध का प्रसाद और कंदमूल का प्रसाद मां भगवती को अर्पण किया जाता है। इसी बावली में, इसी पानी में मां भगवती को प्रसाद अर्पण किया जाता है। और यहीं पर भक्तजन अपने मन की मुराद लेकर जब मां भगवती के समक्ष खड़े होते हैं, तो मां भगवती उनके मनोकामना को पूर्ण कर देती है। मां खीर भवानी के साथ भक्तों की बहुत आस्था जुड़ी हुई है। और खीर भवानी माता का ये जानीपुर का मंदिर अति रमणीय स्थान है। आप इस समय दर्शन कर रहे हैं, इस अंक में, इस तीसरे दिन, नवरात्रि के इस तीसरे दिन में आप दर्शन कर रहे हैं माता खीर भवानी के। आइए बातचीत करते हैं पुजारी जी के साथ और जानने की कोशिश करते हैं मां भगवती की महिमा, मां भगवती का मंदिर यहाँ पर कब बना और क्या क्या मान्यता है मां भगवती की। पुजारी जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। नमस्कार जी मेरा नाम अजय रैना है। मैं यहाँ का सेवक हूँ। पुजारी हमारे यहाँ 2 हैं। जी यहाँ के ट्रस्ट जो है अर्धरात्रि महारागना सेवा संस्था, इसकी देखभाल करता है। जी जो ट्रस्ट 50 साल पहले श्रीनगर में निर्माण हुआ था। हमारे विस्थापन के पश्चात उन लोगों को ये ख्याल आया कि हम अब कश्मीर किसी कारणवश नहीं जा पा रहे हैं, जबकि वहाँ के हालात ठीक नहीं थे। तो संस्था ने फैसला लिया कि ऐसा एक मंदिर माता का जम्मू में भी निर्माण करें, क्योंकि भक्तजनों की ये इष्ट देवी है। ज्यादातर इसको प्रसिद्ध महारागना के नाम से जाना जाता है और श्रीनगर में ये गांदरबल के स्थान पे स्थित है। माता महारागना का जो पवित्र कुंड है वहां पे, वैसे ही हमने इसका निर्माण किया है। माता जब श्रीनगर आई है, कश्मीर प्रदेश आई है, तो जब युद्ध चलता था रावण का और राम का, ये रावण की कुल देवी रही है। रावण की कुलदेवी रहने के कारण रावण को यह वरदान मिला था कि जब तक आपकी कुलदेवी आपके साथ है, आपको कोई पराजित नहीं कर सकता है। तो ऐसी रचना
हुई कि हनुमान जी को ये बोला गया कि आप, हनुमान जी को आदेश किया माता ने कि आप मुझे सती देसा ले जाओ, जहां पे मैं विराजमान हो जाऊंगी। वो अपने 360 नाग लेके वहां से प्रवास करती हैं, और रास्ते में हर जगह जहां पे उनका स्थान है, जैसे कारकुट नाग है, वहां पर अनंतनाग है, वहां लोकरीपोरा है, यहाँ पर रायथन है, ऐसी टिक्कर है, जहां जहां पे माता रानी रुकी है वहां पे उन्होंने अपना एक नाग सांप डाला है। और अंत काल में वो फिर यहाँ पर खीर भवानी में तुलमूल कहते हैं, जो मलबरी का पेड़ होता है उसको हम तुल कहते हैं कश्मीर में, उसके नीचे, जड़ के नीचे वहां पर विराजमान हुई। और यहाँ पर जो जो खीर की धारा निकलती है वो अमृत की धारा पवित्र कुंड से स्वयं ही निकलती है। श्रीनगर के खीर भवानी में एक अमृत की धारा है, जो दूध के दूसरी पानी की धारा है। ऐसे ये कश्मीर में सदियों पुरानी परंपरा है कि जहाँ पर हर अष्टमी लगती है, वैसे हमारे यहाँ पे भी अष्टमी वैसे उसी तरह मनाया जाता है। और उसको इस दिन उसमें खीर का भोग, और हम एक मिश्री की डली जिसको हम कश्मीरी में कंद कहते हैं, कंद और नवीद का बनाते हैं उसको। नवीद का पुजारी यहाँ पे लगे होते हैं, यात्री आते हैं अपनी पूजा करके, दिए जलाते हैं, जो भी मनोकामना हो, हलवा आदि चढ़ाते हैं, आदि कुछ भी अपनी यथाशक्ति अनुसार। हर अष्टमी को यहाँ पर भोजन की व्यवस्था भी होती है जो ट्रस्ट करता है, वैसे ही प्रसाद दिया जाता है, वैसे ही पूजा अर्चना होती है जैसे श्रीनगर में होती है। और सबसे जो महान बात यह है कि जिस दिन माता का आगमन कश्मीर प्रदेश में खीर भवानी में हुआ था, उस दिन ज्येष्ठ अष्टमी थी जी। ज्येष्ठ अष्टमी में माता का प्रादुर्भाव कश्मीर नगर में हुआ है, तो इसीलिए हम ज्येष्ठ अष्टमी इस दिन उनका बहुत बड़ा त्योहार होता है, जहां पर यहाँ पर लाखों में लोग आते हैं, आधे कश्मीर भी जाते हैं। और ज्येष्ठ अष्टमी को पूरे दुनिया में हम ये व्रत रखते हैं, और हर अष्टमी को हम यहाँ पर व्रत रखते हैं। जब हमारे इस मंदिर का निर्माण 34 साल पहले हुआ, पहले छोटा सा था, आहिस्ता आहिस्ता ट्रस्ट ने लोगों के दया से, जो दानवीर है उन्होंने सबने अपना अपना योगदान दिया। तो आज हमारे पास ये एक बहुत भव्य मंदिर है, जहाँ पर हर दिन पूजा अर्चना होती है, सवेरे भी शाम भी, और हर अष्टमी वैसे ही लगती है। हमारे नवरात्र का कार्यक्रम जो है पूरे 9 दिन 24/7 का चलता रहता है। 24/7 का नवरात्रा का जो कार्यक्रम चलता रहता है, उस दिन हम डेली सवेरे दुर्गा सप्तशती का पाठ होता है। उससे पहले माता का स्नान, माता का जो माता की पूर्ण विधि है उसमें पूर्ण विधि से पूजा की जाती है। और अष्टमी को भी हवन होता है, और अष्टमी शाम को हम महाचंडी यज्ञ के लिए बैठते हैं हर नवरात्रि में, जो कि समाप्त नवमी के 4-5 बजे होता है। उसमें विभिन्न प्रकार की औषधियां, प्रकार की वस्तुएं लगती हैं, और वो अपने में एक देखने की बहुत बड़ी चीज है। और माता का आशीर्वाद है कि हमारी संस्था उसको कर पा रही है। हमारे जो बड़े यहाँ पर रहे हैं, जिनके आशीर्वाद से ये संस्था चल रही है, उनका काफी योगदान है। उनने वो स्पिरिचुअली काफी एलिवेटेड लोग थे, काफी ये है। और संस्था में हमने इसको हर बार कोई ना कोई एडिशन करते हैं, जो भी हमारे पास पैसा आता है हम इसकी डेवलपमेंट में लगाते हैं। ट्रस्ट इसका निर्माण करता है, ट्रस्ट इस पैसे को में वेलफेयर में ही लगाता है, इसी में ही एडिशन ऑल्ट्रेशन जो है जो करता है, जो रिनोवेशन है। और यात्रियों की हर सुविधा के लिए हम पूर्ण प्रयास करते हैं कि रात्रि को सुविधा मिले। और यहाँ पर हर बार लोग भी अपने बच्चों का जनेऊ करवाते हैं, हवन होते रहते हैं, पूरी बुकिंग रहती है। मुंडन संस्कार भी होता है। मुंडन संस्कार भी होता है, हमारे कश्मीर में कहनेसर कहते हैं, जिसको हम जरका, जो मुंडन हम जरका से कहते हैं। हर कोई संस्कार यहाँ होता है, और यहाँ पर सामूहिक यज्ञोपवीत का भी आयोजन किया जाता है। हर कोई कार्यक्रम यहाँ पे किया जाता है, और उसी जोश खरोश के साथ, उसी भक्ति भाव के साथ, पद्धति के साथ उसका यहाँ पर आयोजन किया जाता है। और उसकी सब देखभाल जो है अर्धरात्रि महाराज्ञा सेवा संस्था ARMRSS, जो इस संस्था के इस परिसर की पूरी देखभाल करता है, और वो ट्रस्ट रजिस्टर्ड है जम्मू कश्मीर में। राणा साहब, मेरी जानकारी के अनुसार दुर्भाग्य से मैं कश्मीर के खीर भवानी मंदिर में नहीं जा पाया, लेकिन माँ भगवती का बुलावा यहाँ के लिए था तो यहाँ पर आया। मेरी जानकारी के अनुसार मैंने सुना है कि जो वो पानी है नीचे, वो रंग बदलता रहता है। जो पवित्र कुंड का पानी कश्मीर प्रदेश में है, वो संकेत देता है जब ऐसे कलर का होगा, जिसको ग्रीनिश कहते हैं, उस टाइम बड़ी प्रॉस्पेरिटी होती है, बड़ा माँ कहते हैं वैभव में है, माँ इस टाइम ऐश्वर्य रूप में है, कुछ भी जो भी आप मांगोगे देंगे। जब लाल पानी होता है तो वो संकेत देते हैं कि हालात ठीक नहीं है। माँ का मूड जिसको कहते हैं, मूड वो पानी के माँ, क्योंकि माँ विराजमान, मैंने कहा आपको, जड़ में है, तो माँ अपने रंग के अनुसार
जो हालात है वहां बदलती रहती है, और फिर उसको पूजा अर्चना करके माता को प्रसन्न किया जाता है। और ये काफी आपने भी देखा होगा, आप मीडिया से हैं, कि बहुत पिछले 3-4 साल में काफी बार माता ने रंग बदले हैं और हालातों पे क्या असर हुआ है ये हम देखते हैं। क्योंकि माता को प्रसन्न करना ही सब ये है। तो ये जगत जननी माता है, हमने यहाँ निर्माण किया, हम तो कहते हैं हमारी माता यही है। जैसे आप कहाँ से हो भी, कहीं भी जॉब करते हो, आपकी माँ हमेशा आपके साथ रहेगी, चाहे दुआ में रहे, चाहे याद में। जहां भी जाएंगे तो माँ आपके साथ है। हमारा ये भी मानना है, हमारी माता हमारे साथ यहाँ पे है, विराजमान है, और हमें देखती रहती है, और हमें गाइड भी करती है, और हमें प्रोत्साहित भी करती है कि अब कैसे करना चाहिए, चलना चाहिए, जीवन का मार्ग कैसे लेना चाहिए। जी, आप हमें ये भी बता दें, मैं थोड़ा भावुक भी हो गया। आप मुझे थोड़ा बताएं कि मंदिर में साथ में भगवान भोलेनाथ जी की भी पिंडी है, किस नाम से आप इस पिंडी को? जो माता के साथ भोलेनाथ जी, क्योंकि माता को एग्जिस्ट करती है, शक्ति, कश्मीर परंपरा में शिव और शक्ति इकट्ठे हैं। हमारे में शक्ति और शिव अलग अलग नहीं, शिव शक्ति को हम परस्पर मानते हैं। जो भोलेनाथ इस टाइम हमारे यहाँ विराजमान है, जो खीर भवानी में, इसको भूतेश्वर के नाम से हम जानते हैं। ये शंकर भगवान का ही एक, सदाशिव का ही नाम है, उसको भूतेश्वर के नाम से हम एड्रेस करते हैं। और ये भूतेश्वर 108 मुखी, आप इसमें देखेंगे डॉट्स लगे हैं, जो आप देख रहे हैं टीके के नीचे, ये डॉट्स लगे, 1008 मुखी शंकर भगवान, इसको भूतेश्वर के नाम से। श्रद्धालु जब यहाँ पर आते हैं, खास करके कश्मीरी पंडितों की ही बात करूंगा, जब यहाँ पर आते हैं जो कश्मीर नहीं जा पाते, कैसा अनुभव करते हैं वो? आप खुद वहां से हैं तो आपको ऐसा मन करता है कि हमें वहां जाना है अपने उस प्राचीन स्थान पर, या आपको यहाँ पर वैसी ही अनुभूतियां हो जाती हैं? देखिए, अनुभूतियां तो अपने मन तक है। जाना तो कश्मीर देश हम जाते भी हैं उनके पास माता, लेकिन अगर आप कहीं भद्रवाह से हो, या चाइना से हो, जापान से हो, जब मैं आपको घर में आमंत्रित करता हूँ, मुझे तो खुद रहना पड़ेगा। जब मैं आपको बुलाता हूँ, हमारी माता यहाँ पे है, हम माता के साथ हैं। हमें अनुभूति, आप देखिए, जो मोलियां यहाँ बंधी हुई है, हम इसको निकालते हैं, वहां पर हमने लगवाई है, ये इसका संकेत है। मोली जो बनती है, जब आप मुझे बताओगे मेरे वहां मुराद पूरी हुई, जब भी कोई धागा बांधता है, वो मुराद पूरी होने की बात है। यहाँ पे काफी अचंभे, कुछ आश्चर्यजनक चीजें हुई है। जिन्होंने भी कुछ मांगा है, मैं आपको पहले अपने भवानी नगर की बताऊंगा। ये भवानी नगर वो एरिया है जिसमें 100% एम्प्लॉयमेंट है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट। कोई घर खाली नहीं है, कोई घर, पूरा माता ने जोलियों से भर दिया है। अगर किसी ने एक मिट्टी का तिनका यहाँ उठाया है ना, उसके घर में सोने की जोली भर दी। मैं पूरा ये मतलब ये बताता हूँ, जिसने भी यहाँ पे काम किया है बचपन से, क्योंकि ये बड़ा खड़ जैसा था, तो ये इस खड़ को आप देखिए कैसा आपके सामने भव्य मंदिर है बनाया हुआ। ये बिल्कुल नीचे वाली लेवल से, जहां से आप आए थे, उस 20 फुट की हमने इसको फिलिंग की है सारे मिलके। और आज ये बात है कि जम्मू के जो लोग हैं, उनका डेली कीर्तन यहाँ नवरात्रि चलता है, और वो मंगलवार, शनिवार, एकादशी, पूर्णमासी, अमावस्या का जम्मू वाले भी सत्संग, उन्होंने अपना एक राधा कृष्ण का यहाँ पर लगाया है, जिसमें वो हमेशा सत्संग करते हैं, और इस हमारे साथ शाना बशाना चलते हैं। क्योंकि अब ये जम्मू का नहीं, देवी देवी है ना, वो जम्मू की है और कश्मीर की बात नहीं है। देवी सब की है। जगत जननी माता जो है वो जगत की है, जब जगत जननी है तो वो सब की है। वो कश्मीरी या हिंदू की या डोगरे की या सरदार की नहीं है, वो सब की। बहुत बहुत धन्यवाद राणा साहब। राणा साहब जी ने पूरे अपनी श्रद्धा भाव के साथ माँ भगवती के बारे में पूरा विवरण हमें दिया। इस समय आपको फिर से मैं माँ भगवती के दर्शन करवाता हूँ। आप जब भी जम्मू आए, जो कश्मीर नहीं जा पाते, वो माँ भगवती के यहाँ के दर्शन करें और यहाँ पर आकर पवित्र हो जाएं, माँ भगवती का आशीर्वाद प्राप्त करें, माँ भगवती का वरदान प्राप्त करें। माँ भगवती आप सबको वैभव, यश, कीर्ति प्रदान करें। और मैं अभी आपको यहाँ से हवन कुंड, जहाँ पर हवन किया जाता है, होम किया जाता है, वो स्थान भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर अगर आप चारों तरफ देखें तो देवी देवताओं की प्रतिमाएं यहाँ पर स्थापित की गई है। मैं आपको अपनी अनुभूति अगर बताऊं यहाँ को लेकर, तो मैं ज्यादा देर तक वहां खड़ा नहीं रह पाया और माँ के सामने बैठ नहीं पाया, क्योंकि माँ भगवती की ऐसी कृपा है, ऐसी शक्ति है माँ भगवती में कि मैं बोलने में भी इस समय आपके साथ सक्षम नहीं हूं, इसलिए वहां से इस तरफ आपको लेकर आया हूं। आप यहाँ पर देखें कि माँ भगवती का आप ट्रेडिशनल स्टाइल में आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा कि जहां पर
हवन होम किया जाता है। आप देख रहे हैं कि यंत्र बना हुआ है और मिट्टी और गोबर के साथ इसको लिपाई की गई है। यहीं पर होम किया जाता है, यहीं पर हवन किया जाता है मां भगवती का। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि नवरात्रों की जो पूजा है वो यहाँ पर की जा रही है। यहाँ पर मां भगवती आप देख पा रहे हैं कि इस जो आपको एक यहाँ पर मंदिर नुमा एक स्थान दिखाई दे रहा है, इसमें मां भगवती की जो आप माता लगाते हैं अपने घर में, वो यहाँ पर लगाई गई है। और साथ में मां भगवती की मूर्ति जिसके ऊपर आपको चांदी का छत्र दिखाई दे रहा है, यहाँ पर मां भगवती की मूर्ति नवरात्रों की मूर्ति को स्थापित किया गया और साथ में कलश गणपति भगवान जी को स्थापित किया गया। और अगर आप इसके पीछे चारों तरफ देखें तो नव दुर्गा माता यहाँ पर पूरे रूप यहाँ पर मां भगवती के दिखाए गए हैं। दर्शकों, आप जम्मू के इस मंदिर जानीपुर में जो ये मंदिर खीर भवानी माता का स्थित है, आप यहाँ पर अवश्य आइएगा, मां भगवती का आशीर्वाद प्राप्त कीजिएगा और आप हमारे साथ बने रहें ऐसी और धार्मिक यात्राओं के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।